वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली दादा। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों आज हम देखेंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट गणेशा, इंडियन गॉड है भाई हिंदुओं का, उनके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। आज प्ले करें। इकोनॉमी को बचाते हैं, क्या बकवास है। हाँ माना कि गणपति के समय हमारे शहर जगमगा उठते हैं, हर घर में नई रौनक होती है, हम दोस्तों से मिलते हैं और ढेर सारा खाना खाते हैं। लेकिन इसका भारत की इकोनॉमी से क्या कनेक्शन? चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि गणपति के इन 10 दिनों में भारत के लोग कितने पैसे कमाते हैं। इस फेस्टिवल का टोटल टर्नओवर कितना है, कितने आइडल्स बनते हैं, कितने फूल बिकते हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगती है तो फटाफट गणपति बप्पा मोरिया कहकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका फेवरेट गणपति पंडल कौन सा है हमें कॉमेंट्स में बताइए, ताकि नॉलेज के देवता गणपति बप्पा आप पर प्रसन्न हो जाए। गणपति भारत में से कई लोगों का और मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। गणपति बापा सिर्फ हमारे दिलों पर राज नहीं करते, वो हमारी इकोनॉमी भी चलाते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप फेस्टिवल्स और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझते हैं, क्योंकि शायद फेस्टिवल्स हमारे लिए छुट्टी के दिन होंगे लेकिन बिजनेसेस के लिए ये हाई ग्रोथ पीरियड है। आप भी अपना बिजनेस फेस्टिवल सीजन के समय शुरू कर सकते हो, ताकि आप भी इस फेस्टिव स्पेंड का बेनिफिट ले पाओ। एंड वन वे टू बिकम अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल इकोनॉमी इज विद द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, ओडू। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहां आप अपने बिजनेस की हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। आज की इस इंटरनेट वर्ल्ड में बिजनेस बिना वेबसाइट के ऑपरेट ही नहीं कर सकता। चाहे आप बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर एक ब्लॉग, एक इवेंट वेबसाइट या फिर एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ओडू आपको सब में मदद करेगा। You need to enter the type of website, your business details and purpose of the website and select your brand colors or let Odoo detect colors from your logo। आप पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे इनपुट्स लेकर Odoo आपके लिए 3 AI जनरेटेड थीम्स तैयार करेगा और बस आपकी वेबसाइट रेडी है टू पर्सनलाइज, कस्टमाइज योर टेक्स्ट एंड इमेजेस विद इजी ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स। ओडू में रॉयल्टी फ्री इमेजेस भी अवेलेबल है। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए देन ओडू विल यूज AI to help you generate your website content, and it even allows you to add animations, change image shapes and also edit fonts, add videos too, all for free. Also get a custom domain for free for 1 year. Odoo में आपका पहला ऐप है लाइफ टाइम के लिए फ्री फॉर अनलिमिटेड यूजर्स विद अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग, और 580 रुपए पर मंथ के अपग्रेड के साथ आपको ओडू के सारे ऐप्स का एक्सेस मिल जाएगा। You can check out Odoo's website builder with the link in our description. So do make sure कि आप आज ही अपनी वेबसाइट बनाएं using Odoo। फेस्टिवल्स को भारत का इकोनॉमिक ड्राइवर कहते हैं, क्योंकि उनसे एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है कॉल्ड रिपल इफेक्ट। कंजम्पशन बूम, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट इनकम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन आपने खुद ऑब्जर्व किया है एंड आई विल प्रूव इट टू यू। गणपति बापा इज द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और उनकी शक्ति के दर्शन गणेश फेस्टिवल के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में होते हैं। सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन गणपति के 10 दिनों में सिर्फ मुंबई जैसे एक शहर में 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक टर्नओवर होता है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, आईपीएल भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और आईपीएल के दौरान एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप में 15,000 करोड़ का बिजनेस होता है। इमेजिन 15,000 करोड़ फॉर आईपीएल जो 2 महीने के लिए चलता है, और 1 लाख करोड़ फॉर गणपति, और ये इतना बड़ा नंबर काफी जस्टिफाइड भी है। अचानक से ट्रेडिशनल कपड़ों की डिमांड बढ़ती है, फिर वो साड़ी हो या कुर्ता, लोग सज धज कर नए कपड़ों के साथ साथ नए गहने लेकर अपने परिवारजनों से मिलते हैं, और किसी के घर जाते समय खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और स्वीट्स की बात करें तो टेक्सटाइल सेल्स में 30%, ज्वेलरी में 25% और मिठाइयों में तो 40% बढ़त भारत में देखने मिलती है। और मीठा सिर्फ हम भक्त ही नहीं, गणपति बप्पा भी तो पसंद करते हैं। ये है मोदक, जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कोकोनट। पुणे के एक शहर का डेटा देखें तो सिर्फ 10 दिनों में 35 लाख नारियल बिकते हैं। डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। 2010 का डेटा कहता है कि पुणे के कोकोनट मार्केट ने इन 10 दिनों में 1.8 करोड़ का टर्नओवर किया। इमेजिन 1.8 करोड़, और ये डेटा 14 साल पुराना है।
अब पुणे से एक और शहर जाते हैं नासिक और देखते हैं नासिक कर गणपति बप्पा की पूजा के लिए कितने फूल खरीदते हैं। ये है नासिक का पंचवटी फूल मार्केट, जहां एक नॉर्मल दिन में ही 20 टन फ्लावर बिकते हैं। 20 टन यानी 10 फुल्ली ग्रोन राइनोस जितने फूल नासिक एक दिन में कंज्यूम करता है। और ये एक नॉर्मल दिन की बात है, उत्सव की नहीं। गणपति के दौरान मैरीगोल्ड, शेवंती, पारिजात, जैस्मिन और बाप्पा के फेवरेट हिबिस्कस के सेल सीधा डबल हो जाते हैं। यानी थोड़ा सा मैथ करें तो नासिक के एक शहर में इन 10 दिनों में 200 राइनोस के वजन जितने फूल बिकते हैं। दैट्स क्रेजी। सोचिए, इस एक छोटी सी एक्टिविटी की वजह से न जाने कितने फ्लावर सेलर्स के घर चलते होंगे। ये था रिपल इफेक्ट का पहला मुद्दा, कंजम्पशन बूम। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पेड़ रीजन आता है। यहाँ ऐसे अनेक कारखानों में गणपति की मूर्तियां बनती हैं। 2000 से ज्यादा मूर्तिकार अपनी कला के थ्रू मिट्टी से बाप्पा बनाते हैं। कितनी पता है? 30 से 35 लाख मूर्तियां, वो भी हर साल। और इस एक मंगलमय एक्टिविटी से ये मूर्तिकार 600 करोड़ रुपए कमाते हैं। पूरे देश की बात करें तो हर साल 20 करोड़ आइडल्स का सेल होता है। इसे कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जिसका भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल है। ये है रिपल इफेक्ट का दूसरा लेवल। लेकिन आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि कुछ साल पहले तक गणपति की मूर्तियां भी चाइना से इंपोर्ट होती थी, लेकिन कोविड के बाद ये ट्रेंड बंद हुआ। एज अ रिजल्ट हमारे लोकल मूर्तिकारों को 300 करोड़ रुपयों का बिजनेस मिला। CAIT के इस कैंपेन से पहले फेस्टिव सीजन में 50,000 करोड़ का बिजनेस चाइना को मिलता था। यानी फेस्टिवल हमारा लेकिन फायदा उनका हो रहा था। अब काफी हद तक ये कम हो चुका है। इस पॉजिटिव न्यूज के लिए 1 लाख लाइक्स तो बनता है। डेकोरेटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मूर्तिकार, न जाने कितनी ऐसी सीजनल अपॉर्चुनिटीज गणपति बप्पा क्रिएट करते हैं। एस्टिमेट्स कहते हैं कि इन दिनों में 1 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आज भारत का अपने परिवार से मिलने का, अपनी मिट्टी से कनेक्ट करने का एक शुभ अवसर होता है ये फेस्टिवल, जो इंडियंस के लिए एक्सपोर्ट इनकम की अपॉर्चुनिटीज बनाता है और हमारे रिपल इफेक्ट की तीसरी कड़ी बनता है। सोचिए, हर साल भारत $100 बिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर रिसीव करता है। ये उन लोगों ने घर भेजे हुए पैसे होते हैं जो कहीं बाहर जॉब करते हैं, लेकिन अब तक अपने परिवार को भूले नहीं है। ये पैसा भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ NRIs का इंडिया में इंटरेस्ट भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणपति के समय एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। यूके, USA और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मूर्तियों से लेकर देसी मिठाइयाँ और नमकीन भी एक्सपोर्ट होता है। Did you know? भारत दुनिया का लार्जेस्ट नमकीन एक्सपोर्टर है। चाइना और स्पेन सेकंड और थर्ड स्पॉट पर आते हैं। देश में 1400 से ज्यादा छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके 131 देशों में क्लाइंट्स हैं। इंडियन नमकीन मार्केट $108 बिलियन का है। फेस्टिवल्स के दौरान चितरंजी बाकरवड़ी, मैंगो बर्फी, हल्दीराम के भुजिया और ऑरेंज बर्फी देश के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक होते हैं। एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक आइडिया भी हो सकती है। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। पहला इंटरनेशनल गणेश फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने टूरिस्ट को मुंबई, पुणे, पालघर और रत्नागिरी में यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफर की। ब्राजील में जैसे कार्निवल होता है और उस समय जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्राजील आते हैं, वैसे ही भारत में क्यों नहीं। आइडिया यही थी। टूरिज्म एक ऐसा एरिया है जहां भारत के लिए बहुत स्कोप है और बहुत कुछ करने जैसा भी। इनफैक्ट जितना करे उतना कम है। तो गणपति फेस्टिवल को एज एन इवेंट, एज एन एक्टिविटी, एज एन एक्सपीरियंस मार्केट करने की जरूरत है। What do you think? Comment below. इन सारे रीजंस की वजह से लोग अपने बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज ऑफर निकालती हैं, प्रमोशन करती हैं, डिस्काउंट चलाती हैं ताकि सेल्स बढ़े। दुकानदारों की बिक्री डबल होती है। यहाँ तक लोग गाड़ियाँ और नए घर खरीदने के लिए ये मुहूर्त शुभ मानता है। भारत में लोग ऑस्पिशियस बाइंग में विश्वास रखते हैं। यानी मार्केट में रेट कुछ भी हो, अगर अच्छे दिन पर कुछ खरीदा तो सब अच्छा ही होगा। रियल एस्टेट कंपनी खरीदारों के लिए ऑफर्स लाती है, लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में लोन्स की डिमांड बढ़ती है। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि गणेश फेस्टिवल ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बुल रन से कम नहीं। ये डेटा देखिए, पिछले साल इन 10 दिनों में 1,24,000 फोर व्हीलर्स और 4,67,000 टू व्हीलर्स बिकी। That is huge. लेकिन सिर्फ पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उन पैसों का होता क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर इस इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट को और कुछ स्पेशल बनाता है तो वो है द आर्ट ऑफ गिविंग।
हैदराबाद में हर साल एक महालड्डू कंपटीशन होती है जहां ऐसे बड़े बड़े लड्डूस बनाए जाते हैं और फिर उनका ऑक्शन होता है। ऑक्शन से आने वाला पैसा चैरिटी के लिए यूज होता है। पिछले साल एक 5 किलो का महालड्डू 1.26 करोड़ के लिए ऑक्शन हुआ था और ये सारा पैसा एक नेक काम में यूज हुआ। मुंबई के जीएसबी सेवा मंडल में तुलाभार सेवा होती है, यानी लोग अपने आप को या किसी अपने को ऐसे बड़े तराजू में तोलते हैं और उतने वजन का खाना, उतने वजन की कोकोनट्स, उतने वजन का प्रसादम या फिर कभी कभी उतने वजन का सिल्वर भी डोनेट करते हैं। लोग अपने दिल से दान करते हैं। पिछले साल लाल बाग सा राजा के लिए गणपति के पहले 2 दिनों में ही 1 करोड़ के डोनेशन मिले थे। लाल बाग सा राजा सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट अपने डायलिसिस सेंटर चलाते हैं जहां लोगों का इलाज होता है। चिंचपोखली से चिंतामणि रायगढ़ के एक स्कूल के बच्चों के लिए सप्लाईज भेजता है। यानी छोटे बड़े पैमाने पर हर एक्टिविटी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनाती है। एक फूल वाले से लेकर रियल एस्टेट तक और मूर्तिकार से लेकर ई कॉमर्स तक हर एरिया में गणपति बप्पा अपनी छाप छोड़ते हैं। और ऐसे ही गणपति बप्पा हर साल भारत की इकोनॉमी को बचाते हैं, क्योंकि भारत में 10 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। हमें उन सब की जरूरत है। देश का पॉपुलेशन एक बार में कोविड की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और हमें वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा थी, लेकिन ये प्रिविलेज इन 10 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पास कहाँ था? वो आपके कंजम्पशन पर डिपेंडेंट थे कि आप उनसे फूल खरीदे, उनसे नारियल खरीदे, किसी डेकोरेटर को सोसाइटी में बुलाएं, उन्हें गणपति पंडल बनाने का मौका दे। कोविड के बाद अगर भारत ट्रैक पर आया है तो वो गणपति बप्पा की देन है, इस फेस्टिव इकोनॉमी की देन है। आज हम देखते हैं कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन रहा है, लेकिन 3 या 4 साल पहले के भारत के बारे में सोचिए, जब एक झटके में कोविड ने हमसे 1/4 जीडीपी छीन लिया था। तब से अब तक का सफर पॉसिबल इसी फेस्टिव इकोनॉमी की वजह से हुआ है। रक्षाबंधन से ओणम, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन, फिर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, इन फेस्टिवल्स की वजह से भारत की इकोनॉमी ट्रैक पर आई है, यही सच है। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड वी थैंक ओडू फॉर स्पॉन्सरिंग दिस केस स्टडी। चेक आउट ओडू फॉर देयर ग्रेट प्रोडक्ट्स फॉर ऑल योर बिजनेस नीड्स। क्योंकि गणपति बप्पा जब हमारी लाइफ में आते हैं तो वो अपने साथ नई उम्मीद की एक किरण लाते हैं। ये उम्मीद कि भारत की इकोनॉमी के हर विघ्न दूर होने वाले हैं, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। हमें भी पता चला भाई आज गणपति बापा के बारे में, क्या भाई उनके आने से इंडिया की इकोनॉमी में इतना फ़ायदा होता है भाई, देश को बचाते हैं यार। बहुत अच्छा लगा आज ये जानकर। 2 मंथ में जितना आईपीएल नहीं कमाता, ये एक दिन में भाई इंडिया को 1 लाख करोड़ का फ़ायदा मिलता है। ये बड़े फैक्ट हैं भाई कि इंडिया में भाई इनके फेस्टिवल से इतना फ़ायदा होता है। गरीबों को रोज़गार मिलता है, जो दुकानदार हैं फूल बेचते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, कपड़े बेचने वालों को गहने, ये बड़ी बात है यार। और एक तो वो भी बता रहे थे कि एक बड़ा लड्डू बनाते हैं, उसका ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, जो पैसे आते हैं फिर वो चैरिटी में देते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, गरीबों का तो फ़ायदा होता है। और बोल रहे थे कि इंडिया में रोज़गार थोड़ा कम है, लेकिन इन फेस्टिवल्स की वजह से हर किसी को रोज़गार मिलता है, हर कोई बिजी होता है। एक साल में बोल रहे थे 20 करोड़ मूर्तियाँ बनती हैं इंडिया में यार, ये बड़ी बात है भाई, इतनी मूर्तियाँ बनती हैं। तो ये हिंदू धर्म की भाई ये मतलब अच्छा ही है कि वो गरीबों में तो मदद करते हैं गरीबों की। बहुत अच्छा लगा आज गणेश चतुर्थी के बारे में जानकर भाई, क्या फैक्ट्स हैं भाई, इंडिया में तो बड़े फेस्टिवल है, मान गए यार। सही बात है यार, आज हम भी देखकर हैरान हो गए गणेशा जी के बारे में फैक्ट्स कुछ पता चले गए। उनके आने से की जो इकोनॉमी है भाई उसको बड़ा बूस्ट मिलता है, जॉब्स भी मिलती हैं भाई, हर किसी को काम रोजगार मिल जाता है। तो जो उनके अपना वजन भी करते हैं और उसके हिसाब से अपने भाई जो भी है खाना पीना वो दे देते हैं। तो आज मैं भी दंग रह गया हूँ ये गणेशा जी के बारे में जानकर। चाइना बड़े हरामी है भाई, वो मूर्तियां बना रहे हैं, उनका 50,000 करोड़ फायदा लेंगे भाई। सही बात है, उनका क्या काम है, वो भी तो दुनिया में छाया हुआ बड़े हरामी है भाई। अच्छा बैन कर दिया, उनको भगवान बना के इनको देता था इंडिया को, और इनसे पैसे वसूल कर रहा है। हाँ भाई, वो इंडिया वाले भी नहीं करते, बस कहते हैं वो आ रहे हैं तो आने दो। अभी कोरोना की वजह से वो रुक गए, नहीं तो भाई ये कभी नहीं रुकता, सिलसिला ये चलता रहता।
आज तो मजा आ गया भाई। ये गणेश हमारे यहाँ चाइना ही बहुत बेचता है ना ये बत्तियां जो हम लगाते हैं। हाँ भाई, अभी ये हम लगाएंगे 12 अवल के लिए, तो भाई वो भी वहां से आती हैं एकदम खराब, 2 दिन चलेगी फिर बंद हो जाएंगी। ये चाइना का माल है यार, क्या करें भाई। आज देख कर ये गणेशा जी के बारे में ना दंग रह गया मैं तो भाई। इतना इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है ना भाई साहब, इंडिया को ऊपर ले जाते हैं। हाँ भाई, आज तो मज़ेदार, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। पहले तो भाई साहब ने 2-3 मिनट बोर कर दिया, ये झक मार रहा था असल मुद्दे पर नहीं आ रहा था, जो असल मुद्दा था वो नहीं आ रहा था। लास्ट में आ गया गणेशा के लिए। बताओ ना भाई, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे भाई, कमाल के इंडिया की है ना, जो भी जीडीपी जितनी भी है ना इनकम भाई, ये एक दिन में बढ़ती है। 1 लाख IPL वाले 2 महीने में करते, मगर ये एक दिन में। ये हैरान कुन है भाई। तमाम जो फूल, जितनी सारी मिठाइयाँ, ये वो धान, सारा का सारा ये गणेशा जी के लिए वजह से होता है भाई। इंडिया में जितने भी सारे बेरोजगार हैं उनके लिए काम भी चलता है। गरीबों जो हॉस्पिटल में ना, वो भी चैरिटी इनकी तरफ से जाती है। ये भाई कमाल का है। ये वाली वीडियो थी ना, बहुत अच्छी लगी। जब हमें पता चल गया यार, एक मंदिर की इतनी बड़ी रकम जो है ना, और इसकी वजह से जो है भारत आगे बढ़ रहा है। आज मुझे ये पता चला है यार, एक मंदिर वो गणेश जी का यार, तो और बता रहे हैं कि उसकी 20 लाख मूर्तियाँ बनती है। 20 करोड़। हाँ 20 करोड़, तो ये यार बड़ी बात है। और इसके जो है ना लोग भी जो है ना बहुत जो पैसे दे रहे हैं लोग। और दूसरी बात तो बताई गई कि यार एक लड्डू भी बनाया जाता है जो इतना बड़ा वजन होता है, और उसकी नीलामी होती है, और जो भी पैसा उसका आता है वो भी मंदिर में देते हैं, और गरीबों का इलाज भी होता है। दूसरी बात तो यार वो जो IPL की बता रहे थे कि यार ये तो बड़ी बात है, जो 15,000 करोड़ 2 महीने में बिजनेस करते हैं, तो मंदिर की वजह 1 लाख जो यार ये बड़ी बात है, 1 लाख करोड़। तो यार हम तो आज तो हमारी तो आंखें खुल गई, मेरा तो दिमाग ही खुल गया आज, ऐसी बात मैंने सुनी है। तो यार मेरे ख्याल से तो गणेश जी की तो बहुत सारे मंदिर हो गए भारत में अब।